महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, एक प्रेम कहानी जो संतुलन सिखाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव और शक्ति इतने अभिन्न क्यों हैं? या एक ऐसे रूप के बारे में जहां भगवान का आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का हो? यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। चलिए इस दिव्य और खूबसूरत कहानी को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। कैलाश पर पसरा सन्नाटा और एक गहरी चिंता। कल्पना कीजिए कैलाश पर्वत, जहां बर्फीली हवाएं ओम की ध्वनि के साथ गुनगुनाती हैं। पर एक समय ऐसा भी आया जब वहां गहन शांति नहीं, बल्कि गहरा सन्नाटा पसरा था। सती के वियोग के बाद हमारे महादेव गहरे ध्यान में लीन थे। उनका ये वैरागी स्वरूप सृष्टि के लिए चिंता का विषय बन गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही तो जीवन है। उनकी ऊर्जा से ही प्रेम, सृजन और यहां तक कि विनाश भी संतुलित रहता है। जब शिव गहरे ध्यान में थे तो ये संतुलन बिगड़ने लगा था। दुनिया में पुरुष और स्त्री के बीच का सामंजस्य कमजोर पड़ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु की पुकार, आदि शक्ति का जवाब। ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि के कर्ता धर्ता, इस बात से बेहद चिंतित हुए। उन्हें पता था कि इस समस्या का हल केवल एक ही है, शिव और शक्ति का पुनः मिलन। उन्होंने आदि शक्ति, जो स्वयं ब्रह्मांड की जननी है, से प्रार्थना की। आदि शक्ति ने उनकी पुकार सुनी और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, देवताओं, अब समय आ गया है कि शिव अपना असली और पूर्ण स्वरूप दिखाएं। मैं उनके आधे अंग में समाहित होकर अर्धनारीश्वर बनूंगी। इससे सिर्फ संतुलन ही नहीं लौटेगा, बल्कि दुनिया को एक अद्भुत संदेश भी मिलेगा कि पुरुष और स्त्री अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और फिर क्या था? आदि शक्ति पार्वती के रूप में कैलाश पर आईं और उनके साथ आया एक दिव्य प्रकाश। शिव अपनी तपस्या से जागे और पार्वती को देखकर उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई होगी, सोचिए। पार्वती ने शिव से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने आधे अंग में स्थान दें। शिव तुरंत मान गए। ये कोई सामान्य मिलन नहीं था दोस्तों, ये तो दो आत्माओं, दो ऊर्जाओं, दो सिद्धांतों का मिलन था। प्रकृति और पुरुष का, सृजन और विलय का, शक्ति और ज्ञान का, सब कुछ एक साथ। जैसे ही वो एक दूसरे में समाहित होने लगे, कैलाश पर्वत पर एक ऐसा अद्भुत प्रकाश फैला कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी चमक महसूस हुई। देवता, ऋषि और हर जीव इस जादुई पल का गवाह बना। जरा इस तस्वीर को देखिए। महादेव का दाहिना भाग, जो पुरुषोचित गुणों का प्रतीक है, शांत और दृढ़। उनकी जटाएं, त्रिशूल और सर्पमाला, सब कुछ वैराग्य और संहार की शक्ति दिखाता है। और बाईं ओर हमारी पार्वती का सुंदर मुख, उनके केशों में सजे फूल, हाथ में कमल, जो प्रेम, दया और सृजन का प्रतीक है। एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये तो एक कहानी है, एक संदेश है कि सृष्टि की पूर्णता के लिए पुरुष और स्त्री दोनों ही कितने जरूरी हैं। तो अर्धनारीश्वर हमें क्या सिखाते हैं? आप पूरे हो। ये स्वरूप बताता है कि पुरुष और स्त्री अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही पूर्णता के दो हिस्से हैं। दुनिया के हर कोने में संतुलन के लिए इनकी ऊर्जाएं साथ साथ चलनी चाहिए। प्रकृति और पुरुष का मिलन। हमारे दर्शन में पुरुष चेतना है और प्रकृति ऊर्जा। अर्धनारीश्वर इन्हीं दोनों का संगम है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। समानता का झंडा। सोचिए, यह सदियों पहले ही लिंग समानता का इतना बड़ा प्रतीक बन गया था। यह सिखाता है कि हम सबको समाज में बराबर देखना चाहिए, क्योंकि हम सब में एक दूसरे के गुण हैं, द्वैत से अद्वैत की ओर। यह हमें बताता है कि दुनिया में जो भी भेद हम देखते हैं, वे बस माया हैं। असली सत्य तो एकता में है। हमारी आत्मा न पुरुष है न स्त्री, वो इन सबसे परे है। हर चीज की शुरुआत। ये स्वरूप ब्रह्मांड में हर चीज की शुरुआत को दिखाता है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही शिव और शक्ति के एक होने से ही ये सारी सृष्टि बनी है। अपने अंदर झांको। आध्यात्मिक तौर पर यह हमें अपने अंदर के पुरुष यानी तर्क और शक्ति, और स्त्री यानी करुणा और अंतर्ज्ञान गुणों को समझने और उन्हें संतुलित करने के लिए प्रेरित करता है। जब ये दोनों गुण हमारे अंदर संतुलित होते हैं तो हमें मिलती है सच्ची शांति। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप। ये प्रेम का वो रूप है जहां दो आत्माएं इतनी घुल मिल जाती हैं कि वे एक हो जाती हैं। इससे बढ़कर प्रेम और क्या हो सकता है?
अर्धनारीश्वर स्वरूप के प्रकट होने के बाद ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा आ गई। देवताओं ने चैन की सांस ली। ये केवल एक दिव्य घटना नहीं थी, बल्कि मानव जाति के लिए एक अमर संदेश था कि पूर्णता, संतुलन और सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम अपने भीतर और अपने आसपास पुरुष और स्त्री दोनों की शक्तियों का सम्मान करें और उन्हें स्वीकार करें। तो आज भी जब हम अर्धनारीश्वर की छवि देखते हैं तो हमें याद आता है कि हम सब उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं और हमारे अंदर भी शिव और शक्ति दोनों के गुण हैं। तो अगली बार जब आप इस स्वरूप को देखें तो याद करें कि यह सिर्फ एक भगवान का रूप नहीं, बल्कि जीवन, प्रेम और संतुलन का एक गहरा पाठ है। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो और आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायी, भक्तिमय और आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी भक्ति गाथास को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में, जहां हर कथा जीवन में प्रेम, संतुलन और भक्ति का नया संदेश लेकर आती है।